हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बेसिक मैथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल निकालने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों 22.09 22.09। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, 4 के स्क्वायर कितना होता है 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 9 9 81, 10 का स्क्वायर 10 दहिया 100। तो दोस्तों, हम लोग 1 से 10 तक की संख्या को स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, 22.09। सबसे पहले दशमलव अभी माइंड में मत रखिए। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक 9 है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इकाई अंक क्या है 9। अब इसमें देखिए 9 किस संख्या में आ रहा है। तो देखिए 9 1 में आ रहा है और एगो 9 में आ रहा है, यानी इसकी वर्गमूल क्या होगा इकाई अंक या तो कितना में आएगा 3 होगा या तो 7 होगा। इसकी 2 इकाई अंक होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब इसको काट दीजिए यहाँ तक इकाई अंक। अब देखिए 22, तो 22 किस संख्या का मतलब स्क्वायर वाला संख्या में आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसी दोनों संख्या के स्क्वायर के बीच में क्या आ रहा है 22 आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए कि एक हो जाएगा यहाँ पे 4 वाला, एक हो जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि 4 ही में आ रहा है संख्या ना, तो 4 हो जाएगा। क्योंकि 22 इसी के बीच में, जैसे देखिए 4 के अलावा 5 क्यों नहीं लिख रहे। देखिए 5 अगर लेंगे तो 22 से ज़्यादा आ जाएगा, तो कम वाला ही संख्या लेना है, यानी 4 लेना है। अब आपके पास 2 संख्या हो गया 43 और 47। तो अब आप कहिएगा कि इसका वर्गमूल कौन सा होगा। 22 देखिए किस संख्या के नज़दीक में है। तो देखिए 22 है 25 संख्या के नज़दीक में, 25 है ना, तो 25 के वर्गमूल कितना होता है तो 5, यानी 25 के नज़दीक की संख्या है। तो 25 क्या है बड़ा है, यानी ये वाला संख्या बड़ा है, तो ये संख्या में से बड़ा वाला वर्गमूल हो जाएगा, यानी 47 इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसमें दशमलव है तो यहाँ देखिए इकाई अंक, यानी दोनों इकाई अंक होती है, तो इसमें एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 4.7। तो दोस्तों, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों 31.36। तो इकाई अंक 6 है, तो लास्ट में यहाँ देखिए 6 किस में आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों 6 किस में आ रहा है। तो 6 देखिए या तो इसकी एक संख्या 4 होगा इकाई अंक का, या तो एक संख्या क्या होगा 6 होगा। अब ध्यान देना है, अब 31 किस संख्या के स्क्वायर में है। तो देखिए 31 होता है 5 के यानी 25, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर होता है 36। इसी के बीच की संख्या है 31। तो यहाँ पे देखिए 31 यानी कम वाला लगाना है, यानी ज़्यादा नहीं लगाना है। तो 31 हो जाएगा 5 से, यानी दोनों जगह 5 आप लिख दीजिए, यानी 2 संख्या आपको पता हो गया। आप ध्यान दीजिए कि 31 के नज़दीक कौन सी संख्या है तो 36 है। तो 36 यानी बड़ा वाला संख्या है, तो यहाँ बड़ा वाला संख्या वर्गमूल हो जाएगा, यानी 31.36 का वर्गमूल हो जाएगा 5.6। चलिए दोस्तों, उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि 0.6561। तो देखिए दोस्तों इकाई अंक होता है 1 है इसमें, तो 1 देखिए इसमें किस में आ रहा, 1 है 1 में और 1 है 9 में, यानी इसकी जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल की इकाई अंक होगा या तो उसका 9 होगा या तो फिर 1 होगा। क्या होगा 1 होगा या तो 9 होगा। अब इसको काट दीजिए। अब 65 किस में होता है तो 8 के स्क्वायर में 64, और फिर 9 के स्क्वायर में 9 9 81। इसी दोनों के संख्या के बीच में क्या है 65 है। अब ध्यान देना है
कि 65 जो संख्या है किस संख्या के नज़दीक आता है, तो 64 के नज़दीक है, यानी 8 का नज़दीक है, यानी कम वाला के नज़दीक है। तो यहाँ पे आप 8 लिख दीजिए। उसके बाद आपका 2 संख्या यहाँ प्राप्त हुआ। कितना संख्या प्राप्त हुआ? 2 संख्या प्राप्त हुआ, यानी एक 81 और एक 89। तो देखिए ये 64 यानी जो ये 65 है 64 के नज़दीक है, यानी छोटी वाली संख्या के नज़दीक है, तो छोटी वाली इसमें वर्गमूल हो जाएगा, यानी 81 वाला वर्गमूल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 यानी वर्गमूल में जो दशमलव लगता है तो जोड़ा के साथ लगता है, यानी एक संख्या 2 संख्या हो जाएगा तो एक संख्या के दशमलव लगाएंगे, ये 2 है तो 1 लगाएंगे, यानी यहाँ पे दशमलव यहाँ आएगा, 0.81 इसका वर्गमूल होगा। उसी तरह से 10.24 का वर्गमूल आप लोग के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना है।